ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 सितंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली हम दो शब्दों के आधार पर भी ले सकते हैं। खासकर बाबा ने अच्छे संस्कार और बुरे संस्कारों के बारे में बात किया है। अब बुरे संस्कारों को अच्छे संस्कारों से परिवर्तन करना है और क्या क्या अच्छे संस्कार हैं, क्या क्या बुरे संस्कार, वो भी बाबा ने आज बताया हुआ है। दूसरा, बाबा ने कहा कि मुक्ति और जीवन मुक्ति, इसके आधार पर भी हम चिंतन कर सकते हैं। सच्चा पातशाह किसको कहा जाता है, उसकी भी डेफिनेशन आई हुई है। सचखंड और झूठ खंड के बारे में आया हुआ है। लिबरेशन और फुर्सन के बारे में भी आया हुआ है। मालिक, दुनिया में लोग मालिक बोलते हैं ना, और मालिक क्या है, तो दुनिया में कहते हैं सबका मालिक एक है। तो वो मालिक है तो मालिक का कुछ नाम ग्राम तो होगा कि नहीं होगा, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा हुआ है। स्वर्गवासी और नरकवासी की भी बात आई हुई है। और भगवान और शैतान की भी बात आई हुई है। अब आप सोचो, दुनिया में कहते भी ना, भगवान और संतान की बातें करते हैं। भगवान कौन है और शैतान कौन है ना। खास करके मुस्लिम धर्म में बहुत उसका नाम आता है। और बाबा ने कहा एक होते हैं वो आसमान के सितारे और तुम हो लकी सितारे। तो कौन ज़्यादा है कौन कम, उसकी भी बात है, तो उसको भी हम देखेंगे। आज बाबा ने एक वंडरफुल बात कही है। और जो कहते भी हैं लोग कि दुनिया में कहते हैं कि लोग ये बैल की सींगों पर धरती रुकी हुई है ना। और जब बैल थक जाता है तो वो सींगों को बदलता है, और जब बदलता है तो भूकंप आता है। उसके बारे में ये आपका कार्पोरियल वर्ड है, वो इनकार्पोरियल वर्ड है, तो उनकी भी जोड़ी से आप याद कर सकते हैं। मन मना भाव मध्याजी भाव की भी जोड़ी आई हुई है, तो उसके आधार पे भी आप समझ सकते हैं। हेल और हेवन की भी जोड़ी आई हुई है। और आज बाबा ने श्री कृष्ण जयंती, शिव जयंती, राम जयंती, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, उसके बारे में भी बाबा ने बताया हुआ है। और अगर हम सुख स्वरूप नहीं है तो किसी आत्मा को हम सुख नहीं दे सकते। तो रहम दिल आत्मा ही दूसरे को सहयोग दे सकती है। तो आज की पूरी मुरली है, हम शुरुआत करते हैं अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार। क्या होते हैं अच्छे संस्कार, किसको कहेंगे अच्छे बुरे संस्कार और अच्छे संस्कार? तो आप अगर देखो तो बाबा ने दो बातें तो कही हैं। ज्ञान और पवित्रता के जो संस्कार हैं वो अच्छे संस्कार हैं। अब ज्ञान माला जैसे पहले भी कहा, ज्ञान मतलब क्या होता है, जानना, मानना और चलना। ज्ञान मतलब हमारे उसमें आ जाए, हमारी स्वभाव में आ जाए। तो जो ज्ञान मतलब वो किताबों वाला ज्ञान की कोई बात नहीं। किताबों वाला ज्ञान तो दुनिया में बहुत है। आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज,
जब हमको आ जाती है, ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो फिर क्या होता है, हमारे अच्छे संस्कार डेवलप हो जाते हैं, प्योरिटी के संस्कार। अब ये सारे संस्कार कहाँ हैं? हमारे अंदर हैं। बुरे संस्कार कहाँ हैं? हमारे अंदर हैं। अब क्या करना है, योग बल के द्वारा, अर्थात आत्मा जब परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ेगी तो ये बुरे वाले संस्कार अच्छे वाले संस्कारों में परिवर्तित हो जाएंगे। बुरे संस्कार क्या हैं? जो विकारों के बसीभूत होकर के संस्कार हमारे पड़े हैं, जो हैबिट्स पड़ी हैं, आदतें पड़ी हैं। गुस्सा करना क्या है? बुरा संस्कार है। झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, है ना, किसी की ग्लानि कर देना, किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, ये सब बुरे संस्कार हैं। अब जब हम भगवान के बन जाते हैं, परमात्मा के बारे में जान लेते हैं, परमात्मा की शक्तियाँ आ जाती हैं, तो धीरे धीरे हमारे अच्छे संस्कार डेवलप हो जाते हैं। और कल भी बाबा ने मुरली में कहा था, समय बाबा की लहर ही कहेंगे पवित्रता के ऊपर। कल बाबा ने कितना कहा, अगर संकल्प, वाणी, कर्म सब में पवित्रता चाहिए, है ना, सबका मूल आधार ही पवित्रता है। पवित्रता मतलब बाबा ने ये भी कहा कि संपूर्ण ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले। तो ये हमें अब क्या करना है, योग बल के द्वारा अपने अंदर प्योरिटी के, ज्ञान के संस्कार बनने हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति मतलब परमधाम में चले जाना, और जीवन मुक्ति मतलब सतयुग में जाना। तो अब ये हम वो बच्चे हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, जिन्हें दोनों चीजें मिलती हैं। जो ज्ञान में नहीं चलते उनको केवल मुक्ति मिलती है, जीवन मुक्ति उनको नहीं मिलेगी। बाबा ने आज कहा कि तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। आती है फीलिंग कि नहीं आती है? ये चेक करना चाहिए। लगता है कि अब हमें बाबा के साथ जाना है, वापस अपने घर जाना है, क्योंकि भगवान आया ही है भक्ति का फल देने। और भक्ति का फल क्या है? या तो मुक्ति मिलेगी या जीवन मुक्ति मिलेगी। तो भक्ति का फल हो करके जिनको ज्ञान मिल गया उनको तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी, और जिनको ज्ञान नहीं मिला उनको मुक्ति मिल जाएगी। बाबा ने कहा था ना 2 दिन पहले कि भक्ति की भी प्रारब्ध प्राप्ति ही कहेंगे, कि 2500 साल से कर रहे थे तो मुक्ति मिल गया तो वर्षा कहेंगे वो। तो बाबा ने कहा कि अब सबको मुक्ति दो या जीवन मुक्ति दो, सबको शांति धाम तो वापस जाना है ना। तो वो देव मतलब उनको ज्ञान दो तो उनको मिलेगी ना वो चीज। आज बाबा ने कहा कि दुनिया में, खास करके भारत में, परमात्मा को सच्चा पातशाह कहते हैं। दुनिया में तो गॉड फादर कहते हैं। पातशाह किसको कहा जाएगा? कहते हैं शाहों के शाह ये पातशाह हैं। जो बहुत बड़ा होता है ना उसको पातशाह बोला जाता है ना। और भगवान किस चीज में बड़ा है? ट्रुथ में बड़ा है। कहते हैं ना गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है, नाम ही है उसका सत्यम शिवम सुंदरम, इसीलिए कहते हैं। उसके अलावा कोई सत्य नहीं, इसलिए उसको सच्चा पातशाह कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आकर के हर आत्मा को सच्चा बनाता है, सचखंड का मालिक बनाता है, मुक्ति देता है, जीवन मुक्ति देता है, जिसको कहा जाता है लिबरेट करता है इस कलयुगी दुनिया से, और हमें सतयुगी दुनिया में लेकर के जाता है। फुर्सन मतलब मैं जो समझ पा रहा हूं कि सतयुगी दुनिया का अवसर देता है, तो वो हमें भगवान दे रहा है, दूसरा कोई दे नहीं सकता। भक्ति का फल ज्ञान कब मिलेगा? भक्ति का फल ज्ञान तभी मिल सकता है जब अच्छी तरह से ज्ञान को समझें, ज्ञान को समझ करके उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें, नहीं तो नहीं मिल सकता है। बाबा ने आज ये भी कहा कि देखो भाषाएं तो बहुत हैं दुनिया में, क्या क्या भाषाएं हैं आप देखो। सतयुग में एक भाषा थी, अभी धीरे धीरे हिंदी, तमिल, जाने कौन कौन सी भाषाएं हो गई। कई लोगों के प्रश्न भी रहते हैं कि भगवान आकर के हिंदी में क्यों सुनाता है? अब भगवान केवल हिंदी में नहीं सुनाता है, हर भाषा में। अगर दूसरी भाषा में सुनाता तो लोग दूसरे बोलते कि इस भाषा में क्यों नहीं सुनाता है। तो भगवान कोई ना कोई तो लैंग्वेज चुनेगा,
तो मोस्टली वो लैंग्वेज चुनता है जो रथ धारण करता है। और भगवान ने कौन से रथ धारण किया? जो भारत देश का ही, आज नहीं, आज डिवाइडेशन हो गया, उसके पहले तो भारत के ही थे ना। तो ये सारी बातें बाबा समझा रहा है। बाबा ने कहा मालिक की भी आज बात आई है। मालिक किसको कहा जाएगा? मालिक किसको कहा जाएगा? कहते हैं दुनिया में सबका मालिक एक है, तो मालिक कौन? मालिक मतलब दुनिया में भगवान को मालिक कहा जाता है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, उसको गाते भी हैं। तो मालिक वो हमें क्या करता है? हमें एक्चुअली मालिक बनाता है, तो इसलिए उसको मालिक कहा जाएगा, है ना। बाबा ने आज पूछा है कि तुम दुनिया में किसी को भी पूछ सकते हो कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। अब देखो, ये बात तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम नरकवासी हो, हर एक को खराब लगेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हैं तो सब नरकवासी, क्योंकि कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। स्वर्गवासी हुआ मतलब हम आज क्या हैं? नरकवासी तो कहेंगे ना फिर। तो नरक में सब हैं, भगवान आकर के स्वर्ग लेकर के जाता है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। और ये हर आत्मा का बर्थ राइट है। बर्थ राइट मतलब भगवान के बच्चा बने या ना बने, जो बनेंगे उन्हें तो जीवन मुक्ति मिलेगा, और जो नहीं बनेंगे उन्हें मुक्ति मिलेगा। क्योंकि आप देखो, जितनी भी आत्माएं इस सृष्टि पर 800 करोड़ से ऊपर हैं। रुद्रमाला में तो सभी आने वाली है ना, परमात्मा की तो वो सभी संतानें हैं ना। तो ये बातें अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को स्वर्ग स्थापन करना है, तो कितना बड़ा काम, ये छोटा काम नहीं है। स्वर्ग बदलना, और स्वर्ग बदलना मतलब दुनिया में तो बाद में बदलेगा, पहले हमारे मन में स्वर्ग की स्थापना होनी चाहिए। और मन में स्वर्ग की स्थापना करना मतलब मन से श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करना, अच्छा सोचना। जितना जितना हम अच्छा सोचते हैं उतना उतना सृष्टि में अच्छे वाइब्रेशन फैलते जाते हैं। तो हमें चेक करना है। आज बाबा ने रावण को भी याद किया, खास करके मैसूर में जो दशहरा मनाते हैं, बहुत बड़ा रावण बनाते हैं। बाबा ने कहा बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी बुलाते हैं, लेकिन रावण कौन है वो जानते नहीं। ये थोड़ी किसी को मालूम है कि मेरे अंदर ही रावण बैठा हुआ है। ये अगर मनुष्य जान जाए तो निकालने की कोशिश करे, और जो जान जाता है वो निकालने की कोशिश करता है। इसलिए बाबा ने कहा कि दुनिया में पता नहीं, नाम है दशहरा। दशहरा का मतलब क्या होता है? 10 सिरों को हरने वाला। अब 10 सिर क्या है? वैसे तो देखा जाए 5 विकार पुरुष के, 5 नारी के मिला के 10 हो गए, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, बेलापन, ये सब के अंदर भरा हुआ है। तो इनको हरने के लिए हर साल रावण जलाते हैं, लेकिन रावण तो जलता ही नहीं है ना। अब उस रावण को जलाने के लिए कौन आया हुआ इस सृष्टि पर? तो जो सारे विश्व का बापू आया हो, जलाया हुआ। एक गांधी जी बापू थे, तो भारत देश को आज़ाद दिलाई। किससे दिलाई आज़ादी? अंग्रेजों से दिलाई। और भगवान किससे आज़ादी दिला रहा है? विकारों से आज़ादी दिला रहा है। तो हमें वो मेहनत करनी है ना? बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही कि वो हैं आसमान के सितारे, आसमान में जो सितारे दिखते हैं, और तुम हो धरती के सितारे। तो दुनिया वाले क्या करते हैं? वो जो आसमान के सितारे हैं उनको देवता कहा जाता है। भगवान क्या कहता है? एक्चुअल तो देवता तुम हो, क्योंकि तुम देवता बनने वाले हो। तो आज हम धरती के सितारे हैं, कल देवता बनेंगे। अब वो सितारे भी बहुत सारे हैं। बाबा ने तो आज होमवर्क भी दिया कि तुम डिस्कस करो कि वो कितने होंगे सितारे और ये कितने सितारे। अब देखो, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, हर जगह 100 सितारे दिखाई देंगे, तो भी करोड़ों के अंदाज में होंगे। और आपकी बाकी आदमशुमारी के बारे में तो बाबा ने बताया हुआ है कि करोड़ों में है। तो बाबा कहते हैं तुम हो लकी सितारे। क्यों हम लकी हैं? सबसे बड़ा लक तो ये है कि हमने परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, परमात्मा हमें मिल गया ना, हमारा लक जग गया। अब परमात्मा मिल गया मतलब स्वर्ग तो जाने ही वाले हैं। अब ये हो सकता है पद क्या मिले, पोजीशन क्या मिले, वो अलग बात है। बाबा ने आज
ये भी कहा कि दुनिया की जो मान्यताएं हैं, कहते हैं 3 लोक हैं। एक ये लोक जहाँ पर हम हैं, एक होता है आकाश लोक और एक होता है पाताल लोक। अब कहते हैं ये जो धरती है ना, ये पाताल में एक बैल है और बैल के सींगों पर खड़ी है। अब क्या होता है, वो बैल जब थक जाता है, एक कहते हैं एक सींग पर धरती टिकी है, जब थक जाता है तो सींग बदलता है, और जब दूसरी सींग पर आता है धरती तो हिलती है बदलने में, इसलिए भूकंप आता है। तो ये सब कहानियां हमने बचपन से सुनी हुई। तो बाबा ने कहा कि ये सब दंत कथा है। दंत कथा किसको कहते हैं? जो दांतों के द्वारा सुनाई जाए वो कथा है। बाबा ने कहा अब पुरानी दुनिया खत्म होकर के नई दुनिया की स्थापना हो रही है। कहानियां बहुत सारी मिली, लेकिन एक्चुअल कहानी कौन सी है वो परमात्मा ने समझाया। अब हम सब आत्माएं हैं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में, जाने वाले कहाँ हैं? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया में, साकारी दुनिया से जाने वाले। जब हम जाएंगे तो क्या होगा? संस्कार लेकर के जाएंगे। अब बाबा ने जो कहा ना ऊपर कि 2 तरह के संस्कार, एक अच्छे संस्कार, एक बुरे संस्कार। मान लो कोई आत्मा 100% अच्छे संस्कार नहीं चेंज कर पाई परमात्मा की याद के द्वारा, तो क्या होगा? देखिए, प्योर तो आत्मा को बनना ही है, चाहे सजा खा के बने चाहे याद के बने। तो क्या करेगी वो आत्मा? वो संस्कार लेकर के जाएगी, संस्कार ले करके जाएगी। मान लो कोई आत्मा 100% 16 कला संपूर्ण नहीं बनी, 15 कला रहेगी, 14 कला रहेगी। अब कलाओं का मतलब ये नहीं होता कि 16 में से 1 कम हुई 15 रही, नहीं, परसेंटेज में होती। 16 कला का मतलब होता है 16 आने सच। 14 का कला का मतलब हो गया 2 कलाएं कम हो गई तो 2% कम, ऐसा समझो। तो वो कलाएं कम लेकर के जाएगी तो जन्म कहाँ मिलेगा? 16 कला वाली श्री कृष्ण के साथ आएगी क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनी। 14 कला वाली 2 कला कम हो गई तो कहाँ जाने वाली है? त्रेता युग में जाने वाली। तो उसकी परसेंटेज में जो जितना लेकर के जाएगी उस हिसाब से उसको जन्म मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा कोई नॉलेज के संस्कार लेकर के जाते हैं, कोई प्योरिटी के संस्कार लेकर के जाते हैं। जिसका नॉलेज ज्यादा होगा तो जब नॉलेज की ज्यादा आवश्यकता होगी ना, उस दुनिया में आएगा, प्योरिटी के संस्कार लेके जाएगा। प्योरिटी की दुनिया जब ज्यादा होगी, और सबसे बड़ी प्योरिटी की दुनिया तो सतयुग में है, जिसके पास दोनों संस्कार होंगे वो महाराजा बनेगा। तो हमें चेक करना है कि हमारे कौन से संस्कार हैं। भी हमारे संस्कार बदले कि नहीं बदले, वो हमें अपनी चेकिंग करना है। तो ये सारी बातें बाबा आकर के समझा रहा है। भक्ति तो बहुत डिटेल है, ज्ञान नट सेल में बाबा हमको समझाता है ना। तो मुख्य क्या करना है? बीज को याद करना है। बाकी तमो प्रधान और सतो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना, नहीं लगेगा? सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितना टाइम लगा? तो कहेंगे 5000 साल लगा। लेकिन तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में भी कुछ समय तो लगेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि परमात्मा ने टच किया और बन जाए। तो आत्मा को कर्म करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझना। बाबा ने आज और एक बहुत अच्छी बात कही। देखो, स्वर्ग में क्या होता है? जन्म कम होते हैं, आयु बड़ी होती है। और नरक में क्या होता है? जन्म ज्यादा आयु कम। अब जन्म ज्यादा आयु कम तो हमें दुख तो झेलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम गर्भ जेल में जाते हैं, सतयुग में गर्भ महल होता है। तो ये अच्छी तरह से समझना। ये क्यों होता है? तो बाबा ने उसका रीजन बताया, क्योंकि वहां होते हैं योगी और यहाँ होते हैं भोगी। तो भोगी होंगे तो जन्म क्या होंगे? ज्यादा लेने पड़ेंगे और आयु कम होगी। इस समय हर आत्मा ऐसा ही है। तो बाबा कहता है दुनिया में ये किसको नहीं मालूम, तुम कितने समझदार बन गए हो। समझदार बनाने वाला कौन? परमात्मा। तो उस समझ के आधार से अब हमें पुरुषार्थ करना है, फिर ज्ञान के, पढ़ाई के संस्कार लेकर के जाने हैं। जैसे दुनिया में कोई राजाई के भी संस्कार लेकर के जाते हैं। ज्ञान के संस्कार पूरे होंगे तो जब सतयुग में जाएंगे तो राजाई के संस्कार क्या होंगे? इमर्ज हो जाएंगे। फिर हमारे पुराने संस्कार नहीं रहते। फिर क्या होगा? द्वापर युग में, कलयुग में जब आत्मा जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से वो संस्कार इमर्ज होते चले जाएंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है, इनको अच्छी तरह से समझना है। आज बाबा ने भी कहा जो 84 जन्म पूरे लेते हैं
वही पहले आएंगे, श्री कृष्ण के साथ आएंगे। और श्री कृष्ण को क्या कहा? फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। अब हेवन में प्रिंस आएगा तो एक थोड़ी होगा, उसके साथ प्रजा भी होगी, बहुत सारे लोग होंगे। तो हमें लक्ष्य क्या रखना है? उनके साथ कम से कम तो आए। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा कि अपने अवगुणों को देखते रहो, अवगुणों को निकाल करके गुणों को धारण करते रहो। आज फिर से बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर को याद किया, क्योंकि वो तुम्हारा ही यादगार है। आज बाबा ने शिव जयंती का, कृष्ण जयंती का, गीता जयंती का और राम जयंती का भी उल्लेख किया। आप सोचो, परमात्मा, ये भी सीक्वेंशियली समझना चाहिए। वास्तव में जब परमात्मा शिव इस धरा पर आता है और आकर के ज्ञान देता है, तो शिव जयंती से फिर क्या होती है? गीता जयंती। गीता का ज्ञान सुनाता है ना। फिर क्या होता है? गीता जयंती के बाद क्या होती है? फिर श्री कृष्ण जयंती होती है, और फिर रामनवमी आती है, और बीच में एक आ जाता है, जैसे शिव जयंती होती है तुरंत रक्षाबंधन आ जाता है, अर्थात पवित्रता का रक्षा सूत्र हर आत्मा बांधती है। तो ये बातें अच्छी तरह से आप देखो, रक्षाबंधन के बाद ही जन्माष्टमी आती है, उसके पहले जन्माष्टमी नहीं आ सकती। अब दुनिया में क्या किया? उसके बाद दशहरा दिखा दिया। ऐसा नहीं होता। भगवान का ज्ञान मिला तो दशहरा हुआ ना, तब दसों विकार गए ना। तो ये अच्छी तरह से समझना है। बाबा ने कहा भाई सारे त्योहार इस समय संगम युग के ही हैं। आज के वरदान पे आते हैं। बाबा ने कहा सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। अब चेक करना है कि हम कितना सुख स्वरूप बने हैं, है ना। जो बच्चे, बाबा ने कहा यथार्थ कर्म करते ना, उन्हें क्या होता है? यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल हमें खुशी मिलता है। आप देखो, अच्छा कर्म करो तो खुशी मिलेगी, उसका अपोजिट कर्म करो तो खुशी नहीं मिल सकती है। और खुशी भी मिलती है, साथ साथ शक्ति भी मिलती है। तो बाबा ने कहा जिनका दिल खुश रहता है, सदा खुश रहता है, उनको दुख की लहर ने भी नहीं आ सकती। तो हम चेक करें कि हमें कितनी खुशी रहती। दुख तो नहीं है, क्योंकि संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। क्योंकि हम कौन है? सुखदाता के बच्चे हैं। सुखदाता के बच्चे हैं तो किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं। तो हमें चेकिंग करना है, मैं आत्मा किसी को दुख तो नहीं देती हूँ। बाबा ने कहा मास्टर दाता बन सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यह है रहमदिल आत्मा की निशानी। तो मैं आत्मा रहमदिल हूँ क्या? वो चेक करना है। हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति हम कितना रहमदिल है वो देखना है। तो आज का होमवर्क क्या है? सबसे बड़ा होमवर्क ये है कि अब हमें ज्ञान और पवित्रता के अच्छे संस्कार धारण करने हैं, बुरे संस्कारों को निकाल देना है। सच्चे सच्चे पातशाह को याद करके हमें सच्चा बनना है। वो मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आना है, आया हुआ है। चॉइस हमारी है, क्या लेना है हमें, है ना। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। जो भगवान अलग अलग बातें हमें सुनाता है, उन बातों को सुन करके खुशी में रहना है ना। मूझना नहीं किसी भी बात में। और अगर कोई चीज नहीं आती तो गलत किसी को नहीं बताना, किसी से पूछ करके, बड़ी बहन से पूछ करके या कैसे भी करके युक्ति से करना है। और हर आत्मा को हमें सुख देना है, न दुख लेना है, न दुख देना है। सुख देना, सुख लेना है। मास्टर दाता बन करके सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। तो हम सारा दिल रहमदिल बनेंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।